लाड़काना के कोट वड्डा महर में छापे के दौरान पुलिस मुकाबला, मुल्जिमान की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद, पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुल्जिम हलाक। SSP के मुताबिक छापा जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए मारा गया था। रावलपिंडी के थाना पीर वधाई के हुदूद में CDA चौक पर फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की वालिदा राहत महमूद का कहना है कि वज़ीर आज़म से जब मुलाकात हुई तो उन्हें इस केस का इल्म नहीं था, तहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस हवाले से जो कुछ हो सका वो करेंगे, और फिर उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया। वो बहुत मोहब्बत और मेहरबानी के साथ पेश आए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की माली मुआवनत नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ उनका बेटा चाहिए। लापता अफराद की केस में चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म जिम्मेदारी लें या उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो उससे ज़्यादा तकलीफदेह बात हो ही नहीं सकती। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। दौरान समाअत कहा कि हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर सफ़ाए अव्वल पर हों। केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। सिंध में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। सिंध बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब से वो पैदा हुए हैं कराची में दहशत गर्दों का राज रहा है। आप लिसानियत की सियासत करेंगे तो अवाम आपको रद्द करेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने वाले कौन होते हैं? हम पाकिस्तान जिंदाबाद और आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। इनको पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई? बिलावल ने दावा किया कि अगले इलेक्शन में ना बल्ला चलेगा ना पतंग, सिर्फ तीर चलेगा। जिसने हमारी जमात में पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया, हमने उसे बाहर निकाल दिया। वज़ीर आला सिंध बताएं उनके मुतनाज़ बयान के पीछे क्या है। MQ पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा है कि बिलावल बहुत जल्दी बौखलाहट का शिकार हो गए। बिलावल के अंदर की नफरत और बोख सामने आ गया। बोले सिंध के वज़ीर आला ने अक़लियत और अक्सरियत का ताना दिया। आप जुल्म और नाइंसाफ़ी को छुपाने के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरतों के बीज आपके बड़ों ने बोए थे। देही और शहरी की तफरीक बिलावल के नाना ने पैदा की थी। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल नहीं जब तक यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात न मिले। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मरीम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं, इसलिए वो वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं हो सकती। अमूमन पार्टी लीडर ही वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होता है और शहबाज शरीफ ही बतौर पार्टी सरबरा वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। जबकि मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मरीम नवाज के खिलाफ केस इतना कमज़ोर है कि वो ख़त्म हो जाएगा और मरीम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल होंगी। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं और इलेक्शन मुहिम वही चलाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। आर्मी चीफ को सूबे बिलखुसूस कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल में सिविल इंतजामी की मुआवनत से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने क़याम अमन के लिए सिंध रेंजर्स की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने सिंध पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी में सिंध पुलिस के किरदार को भी सराहा। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी गई हो। अगर हुकूमत पूरी LNG मंगवा लेती तो ये बहरान ना देखना पड़ता। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि कराची में एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट दोनों सनतों को गैस नहीं मिल रही।
अबू धाबी में इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। शेख मोहम्मद ने मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार करते हुए दोनों कौमों और ख़ित्ते के अवाम के मफादात में मुस्बत इक़दामात की तरफ ताउन पर मबनी ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर बात की। इसराइली हुक्काम ने मीटिंग को तारीख़ी करार दिया। इसराइली सफ़ीर का ईरान से मुतालिक किसी भी बातचीत की वजाहत से इनकार। दोनों ममालिक का माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने और साफ तवानाई के लिए तरक्याती फ़ंड कायम करने पर इत्तफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल और UAE की दो तरफ़ा तिजारत 2021 में तकरीबन $50 करोड़ तक पहुँच गई है। और पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज़ को 63 रन से हरा दिया। कराची में होने वाले मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 200 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 19 ओवर्स में 137 रन बनाकर आउट हो गई।